हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको मोर के बारे में कुछ जानकारी देंगे। मोर और मोरनी को दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक माना जाता है। उनके लंबे और आकर्षक पंख उनकी सुंदरता और विशिष्टता के प्रतीक हैं। इसके अलावा उनका रूप, नृत्य और व्यवहार भी कई लोगों के आकर्षण का कारण रहा है, जो अन्य पक्षियों द्वारा पेश नहीं किया जाता। केवल नर मोर को ही पीकॉक कहा जाता है। मादा मोर को पीहन और बच्चों को पिचहिक्स कहा जाता है, और इन सभी के लिए सामूहिक शब्द पी फाउल का प्रयोग किया जाता है। मोर बिना सुंदर पंखों के पैदा होता है। जैसे जैसे मोर 5 या 6 साल का होता है, मोर की पूंछ के चंदे युक्त पंख आकार और संख्या में बढ़ने लगते हैं, जबकि मादा मोर बिना पंख के होती हैं और मोर की पूंछ में 150 तक की चंदे युक्त पंख होती हैं। नर मोर जन्म के 6 महीने बाद तक दिखने में मादा मोर के समान होते हैं। 6 महीने के बाद उनके बदलाव आने लगते हैं। उनकी शिखा और पूंछ 3 साल तक विकसित होने लगती है। मोर का रंग नीला, हरा, सफ़ेद, बैंगनी और ग्रे हो सकता है। मोर के सुंदर और रंगीन चंदे युक्त पंख 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जो उनके शरीर की लंबाई का लगभग 60% होता है। मोर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और उतनी ही रफ्तार से उड़ भी सकते हैं। यह पृथ्वी पर उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। मोर 11 अलग अलग आवाज़ें निकाल सकते हैं। मोर सर्वाहारी, पौधे और जीव जंतु दोनों को खाने वाले होते हैं। वे घास, पत्ते, चना, गेहूँ, कीड़े, चूहे, छिपकली, दीमक और यहाँ तक कि सांप भी खाते हैं। इसलिए उन्हें किसानों का अच्छा दोस्त भी कहा जाता है। यदि कोई मोर पानी में गिर जाए तो वह तुरंत पानी में डूब जाएगा, क्योंकि उसमें तैरने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पैर छिल्लीदार नहीं होते हैं। जंगल में एक मोर की औसत उम्र 20 साल होती है। मादा मोर आमतौर पर जनवरी और मार्च के बीच अंडे देती है और यह एक बार में 3 से 6 अंडे दे सकती है। फिर भी यह अपने अंडे पर बैठ जाती है और लगभग 28 दिनों के बाद मोर का शावक निकलता है, जिसका वजन जन्म के समय 103 ग्राम होता है। मोर का बच्चा अपने जन्म के 1 दिन बाद ही चल फिर सकता है, पी और खा सकता है। मोर पंख इतने छोटे छोटे क्रिस्टल जैसी संरचनाओं से ढके होते हैं कि हर बार जब आप उन्हें एक अलग एंगल में देखेंगे तो आपको एक नया रंग दिखाई देगा। हामिंग बर्ड और टिमटिमाती तितलियों के पंखों पर भी इसी समान क्रिस्टल होते हैं। मोर झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में 6 से 10 मोर होते हैं। मोर एशिया का मूल निवासी पक्षी है और मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाया जाता है। मोर की 3 मुख्य प्रजातियां हैं। इनमें से 2 प्रजातियां एशिया मूल की हैं और अन्य अफ्रीका मूल की। एशियाई नील मोर, एशियाई हरे मोर, अफ्रीकन मोर। नीले और हरे मोर के अलावा सफ़ेद और भूरे रंग के मोर भी होते हैं। नर मोर मादा से दुगने आकार के होते हैं। एक मोर का वजन 4 से 6 किलो तक का हो सकता है, जबकि मोरनी का वजन लगभग 2.75 से 4 किलो तक का हो सकता है। मोर की लंबाई लगभग 6 से 7 फीट तक हो सकती है, जबकि मोरनी की लंबाई लगभग 3 से 3.5 फीट तक हो सकती है। नर मोर के मस्तिष्क पर मुकुट के समान सुंदर शिखा होती है। इसका रंग और आकार प्रजातियों के अनुसार भिन्न हो सकता है। मोर का अजीब व्यवहार देखा जाता है। वे जमीन पर अपना घोंसला बनाते हैं और पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठते हैं। प्रजनन काल के दौरान नर मोर सुंदर पंख फैलाकर मादाओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। नर मोर एक से अधिक मादाओं के साथ संभोग करते हैं। इसके लिए नर मोर एक हरम बनाते हैं, जिसमें 2 से 5 मादा होती हैं। आमतौर पर मोरनियां पूंछ के आकार, रंग, पंख और सुंदरता को देखकर संभोग के लिए अपने साथी का चयन करते हैं। हिंदू धर्म में मोर को उच्च स्थान दिया गया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख सजाया जाता है और इसीलिए मोर को भगवान कार्तिक का वाहन भी दर्शाया जाता है। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और धूमिला मोर म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। भारत के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक भी मोर ही था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस्तेमाल किए गए सिक्कों में एक तरफ मोर छपा हुआ होता था।
मोर भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित पक्षी है। आप इसका शिकार नहीं कर सकते हैं और यह एक दंडनीय अपराध है। मोर के शानदार पंखों के लिए